जेनजी पर जारी सियासत की कर लेते हैं। जेनजी देश का वो युवा वर्ग जिसको लेकर अब चर्चा बहुत तेज हो चुकी है और जेनजी के पीछे की इस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में एक पोस्ट किया और वो पोस्ट चर्चा में है। इन दिनों राहुल गांधी हाइपर एक्टिव मोड में चल रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मसले को लेकर वोटर डिलीशन के आरोप लगाए, वहीं उनका एक पोस्ट वायरल है। और वो जो पोस्ट है, अब जरा वो दो तस्वीरों के जरिए आपको बता देता हूं। एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह जब 11 बजे हुई कल, तो उन्होंने वोट चोरी के मसले को लेकर जमकर आरोप लगाए। ये आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए गए और भारतीय जनता पार्टी पर भी। लेकिन वहीं शाम होते होते राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा और तेज हो गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर दिया और शाम को 7 बजे राहुल गांधी का वो पोस्ट चर्चा में आया। इस पोस्ट में उन्होंने देश के युवा, खासकर जेनजी को नोटिस किया था, जेनजी पर बात की थी। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने जेनजी से यह कहा गया कि अब संविधान बचाने की जिम्मेदारी जेनजी की रहने वाली है और यही कारण है कि इस पर बवाल देखने को मिल रहा है। मगर चलिए, अब राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो आपको दिखाई दे रही है जिसमें वो तमाम सबूत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं वोटर लिस्ट में कौन कौन सा नाम है, किसका नहीं है, किसका हटा दिया गया है। वो सारी चीज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई, चाहे बात पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, राहुल के सवाल, आरोप और मांग, अब बात इसकी होने लगी है। सवाल क्या? बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। क्यों नहीं होता? वो वोटर लिस्ट के जरिए, ये राहुल गांधी बता। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, इससे इतर अब महीनों तक चुनाव चलते हैं, एक दिन में क्यों नहीं होते? ये सवाल इस मसले को लेकर उठे। अब आरोप क्या है? एक और सवाल है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? यानी इलेक्शन कमीशन से सवाल राहुल गांधी ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता? एक और, चुनाव आयोग ऐसी लिस्ट देता है जिसे मशीन से पढ़ा नहीं जा सकता है। अब ये सवाल जो है वो राहुल गांधी ने खड़े किए। अभी तक सवालों की बात हो रही थी, अब बात आरोपों की कर लेते हैं। आरोप क्या है? चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है ताकि कोई सबूत न बचे। ये आरोप राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। अब दूसरी चीज, आयोग सबूतों को छुपा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अगली चीज, फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा आरोप राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं। लेकिन हमने सवाल बता दिए, हमने आरोप बता दिया, बात मांगों की करते हैं। क्या मांग है? न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। एक और चीज मांग रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, यह भी मांग राहुल गांधी ने की है। अगली, चुनाव आयोग को किसी पार्टी को जिताने का जरिया नहीं बनना चाहिए, यह भी राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। तो एक तरफ सवाल खड़े किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, और तीसरी बात, मांगे की गई है। उस मसले को लेकर अब सियासत हो रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के उस पोस्ट का। अब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर उनके पोस्ट ने देश में और ज्यादा चर्चा को गर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेनजी को टारगेट किया है। उन्होंने जेनजी से मांग की है कि संविधान बचाने की जिम्मेदारी जेनजी की है। और जेनजी पर बवाल क्यों है, पहले इसको सुनिए, फिर मैं बताता हूं।
इस देश का हर वर्ग बहुत समझदार है। ये अर्बन नक्सलाइट की मानसिकता इस देश में नहीं चलेगी राहुल। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। राहुल गांधी जी सुधरो। फड़के साहब, अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो। राहुल गांधी जी का इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आज जो हमारी आबादी युवाओं की ज्यादा है और युवा आगे आए, जन जी जिनको कहा जा रहा है वो आगे आए और देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान लेकर। तो संविधान की लड़ाई जिस जेंजी पर आकर टिक चुकी है, अब सवाल यह खड़ा होता है कि वो जेंजी राहुल गांधी के इस पोस्ट से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे इन हमलों से क्या सोचता है और अपनी क्या राय रखता है। भोपाल के युवाओं से हमारे सहयोगी ने बात की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हम देखें तो राहुल गांधी जी की आवश्यकता नहीं है देश के युवाओं को कि वो उन्हें प्रेरित करे संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। हमारे देश के युवा बहुत संस्कारी हैं, हमारे लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। हमारे देश के युवाओं को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे विद्वान हैं। हमारे देश के युवा कभी भी नेपाल के युवाओं की तरह ना तो संविधान की हत्या करेंगे, ना कभी लोकतंत्र की हत्या करेंगे, ना कभी किसी प्रकार का कोई विवाद करेंगे। राहुल गांधी जी ने बयान देकर एक स्पष्टीकरण बता दिया है कि देश को ये एक संविधान के नाम पर, एक वोट चोरी के नाम पर इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं। और रही बात भारत देश एक युवाओं का देश है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। तो ये कभी संविधान की रही बात तो हमेशा कांग्रेस सरकार ये संविधान को लाकर इस देश को तोड़ने का प्रयास करती है। कौन बोल रहा है ऐसा कि जिनकी खुद की सरकार में, उनकी खुद की सरकार में संविधान में इतने परिवर्तन आए हैं, इनकी खुद की सरकार संविधान में देखा है सरकार के टाइम पे संविधान में कितने कुछ परिवर्तन हुए हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि मुद्दे क्या हैं, उनको ये नहीं पता कि मंच पे क्या करना है। वो लाल डायरी लेके युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भारत का युवा नेपाल की राह पे जाएगा। और वो सब ऐसे कह के करना क्या चाहते हैं, क्या साबित, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम मंच पे क्या बोले, मुद्दे क्या है, क्या बोले, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा नेपाल के जेएनजीओ ने संविधान बचाने के लिए संविधान की हत्या कर दी। इस तरह भारत का युवा नहीं करेगा। भारत का युवा सशक्त है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है संविधान क्या कर सकता है, क्या करवा सकता है। तो जेंजी पर बवाल के पीछे की वजह नेपाल था। आखिर क्यों? क्योंकि नेपाल में जेंजी सड़कों पर उतर आया और जेंजी ने उपद्रव किया, संसद भवन में आग लगा दी, हो हल्ला, हंगामा, तोड़फोड़ की। यही कारण है कि भारत में अब इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे।